है जन्मदिन बाबा का, हम उत्सव आज मनाएंगे। आया है जन्मदिन बाबा का, हम उत्सव आज मनाएंगे। आया है जन्मदिन बाबा का, हम उत्सव आज मनाएंगे। धरती पे अंबर पे, धरती अंबर पे खुशियाँ हैं, हम हैप्पी बर्थडे गाएंगे। आया है जन्मदिन बाबा का, हम उत्सव आज मनाएंगे। हमने रंगी गुब्बारों से प्यारा दरबार सजाया है। प्यारा दरबार सजाया है, प्यारा दरबार सजाया है। हम तोहफा लेकर आए हैं। भावों से भरे ये पुष्प प्रभु चरणों में आज चढ़ाए हैं। चरणों में आज चढ़ाए हैं, चरणों में आज चढ़ाए हैं। प्रभु तुमसे, प्रभु तुमसे, प्रभु तुमसे तेरे बच्चे भी एक तोहफा लेकर जाएंगे। आया है जन्मदिन बाबा का, हम उत्सव आज मनाएंगे। सज धज के सुंदर लगे हमें तेरी प्यारी छवि अलबेली है। तेरी प्यारी छवि अलबेली है, तेरी प्यारी छवि अलबेली है। अब हम सब मिलकर परम पूज्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के पावन जीवन की कुछ सुंदर झलकियों और उनसे जुड़ी अनमोल स्मृतियों को फिर से जीवंत करने जा रहे हैं। आज उनके जन्मोत्सव के इस शुभ और मंगलमय अवसर पर यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उनके आशीर्वादमय क्षणों, दिव्य उपस्थिति और प्रेरणादायक स्मृतियों को इस विशेष वीडियो के माध्यम से अनुभव करेंगे। उनकी ये झलकियां हमारे हृदय में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का भाव जागृत करती हैं और हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भावनाओं के साथ परम पूज्य स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज की इन पावन स्मृतियों को एक बार फिर नमन करते हुए देखें। बोलो सच्चे दरबार की जय। परम पूज्य गुरुदेव का हम एक साथ बैठकर गुणगान करते हैं और ऐसी प्रार्थना आप हृदय से करते रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता रहा है। आपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया, पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा मात्र रखने से, विश्वास मात्र रखने से
आपके दैनिक भौतिक कष्टों का निवारण होता रहा है। इसीलिए नित्य प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है इसके फल की प्रति। और मैं बड़े गर्व के साथ अपने गुरु के नाम का डंका इसीलिए पीटता हूँ जिसके प्रमाण आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। परम गुरुदेव प्रेम और कृपा की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मैं उनके चरणों में बैठकर जो कुछ पाया है वही आपके सामने मेरे रूप में आपको दिखाई पड़ता रहा है। सब कुछ जो कुछ मैं हूँ उन्हीं के चरणों की देन हूँ और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे परम तपस्वी परम सिद्ध स्वामी सुदर्शनाचार्य का शिष्य हूँ। इस बात का मुझे गर्व है। अधिकारी सुनने की बात होते हुए भी मैं सबसे खुले आगे कहता हूँ और प्रेमियों बहुत दुर्लभ होता है आज के जीवन में सतगुरु का मिलना। और ऐसा सतगुरु जिसने आपके प्रेम को आपकी श्रद्धा को देखकर इतना बड़ा स्थल अपनी ओर से आपको समर्पित कर दिया और मुझे जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ और मेरे संदेश को, मेरे प्रेम के संदेश को, मेरी भक्ति के संदेश को, मेरे अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाओ। अपनी ओर से सब कुछ किया। यहाँ आप लोग साक्षी प्रमाण हैं। एक नया पैसा किसी व्यक्ति से लिया नहीं। परम गुरुदेव ने अपनी ओर से इतना बड़ा स्थल आपको दे दिया कि चलो जन कल्याण की गंगा बहाओ और जन कल्याण की गंगा बहना शुरू हो गई है। श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ने इस धरती पर अवतरित होकर अपनी परम संचित साधनाओं के माध्यम से 14 वर्ष तक भानगढ़ के बीहड़ जंगलों में तपस्या करने के बाद जो परम सिद्धियां अर्जित करी उन सब का उपयोग श्री स्वामी जी केवल जनता के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए सूरज कुंड भटकल रोड पर सिद्धदाता आश्रम की स्थापना कर रहे हैं। इनके शिष्यों के द्वारा विदेशों में भी बड़े पैमाने पर अध्यात्म का प्रचार प्रसार मानव के प्रति प्यार करने की सबसे बड़ी कला, सबसे बड़ी सीख श्री गुरु महाराज के द्वारा दी जा रही है। आर के उपाध्याय जी को हमने अच्छा भाई इनका विषय अपना है बच्चों को पालन पोषण करना, अपना रह चलाना परंतु इनका व्यवहार, इनका चरित्र, इनका ऐश्वर्य और बोली के अंदर में ताकत है। ये 6 बातें हमने इनके अंदर में देखी और 6 बार देखने के बाद में आज से 4 साल पहले हमने निर्णय किया कि उपाध्याय आप जो है ये काम करोगे, आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, आपके बच्चों को आप हमारी सुपुर्द में करेंगे और आप ये नेक धंधा नेक काम आप करो ताकि समाज के अंदर में नेक बुद्धि, नेक व्यवहार और नेक चलन हमारे अंदर फैलने लगे और उसके फैलते ही हम पूरा समाज, पूरा संसार हम एक सुखमय हो गए। अगर सुखमय नहीं भी हो पाएंगे 50-50 आधे हो गए, 25% हो गए, 25% से 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। इन्होंने उस बात को हमारी को मान लिया, मान का ठीक है गुरु महाराज आप जैसा कहोगे करेगा। हमने इनसे ये कहा कि ठीक है आप ऐसा करिए, आप इस स्थान का निर्माण कराइए और इस स्थान में आप जो है आवागमन आने जाने वालों को आप देखिए, आप उनसे बातचीत कीजिए, आप उनसे सलाह विमर्श कीजिए, आप उनसे अनेकानेक प्रकार की बातचीत कीजिए और उनको मानसिक सांत्वना दीजिए
और सांत्वना में कुछ समय तक अगर आप देखिए काम न हो तो फिर निश्चित। अरे मेरे प्रेमियों, जगह जगह भटकने के बाद उन्हीं संतों की वाणी को मान लें, उन्हीं को स्वीकार कर ले, तो क्या हमारे घर आनंद नहीं हो जाएगा? क्या हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो जाएगी? अपने पति को प्राप्त करके आत्मा खुश नहीं होगी? और जब आत्मा खुश होगी क्या शरीर खुश नहीं होगा हमारा? क्या हमारी अनेक बीमारियां दूर नहीं हो जाएंगी? डॉक्टरों का ऐसा ही मानना है, साइंस का, कि मानसिक तनाव और दुखी मन से ही बीमारी होती है। जब हमारा मन, जब हमारी आत्मा प्रसन्न होगी तो मन दुखी क्यों होगा जी? क्यों बीमार होंगे? अपने अर्थात मानवता लाने के बाद अनेक धर्मों की बाढ़ से हम लोगों को बचना चाहिए और हमें उसी धर्म को अपनाना चाहिए कि जो पृथ्वी की सृजन करने के पहले रचना की गई थी, शब्द की रचना की गई थी। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द महाप्रकाश। वो शब्द जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा को वेद पढ़ा करके कहा, वो मंत्र जो ब्रह्मा को उपदेश किया गया, और वो उपदेश ये किया, ओम नमो नारायणाय। तू जाकर इसका जपम करो, तू इसका जप कर, पृथ्वी का सृजन पालन पोषण सब मैं करता रहूंगा, ये मेरा काम है, तू ये जप कर। ये मानव का शरीर, जैसा मेरा सिद्धांत है ऐसा कहना है कि यज्ञ के द्वारा नहीं मिल सकता। यज्ञ के द्वारा आप इंद्र बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं। दान देने से मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। दान देने से आपको भोग मिल सकते हैं, दिए हुए दान का 100 गुना, 1000 गुना, 10 गुना। तो अब ये शरीर न दान से मिलता है न ये यज्ञों से मिलता है, तो कहीं मिलने का साधन तो होगा ही इसका। वो भगवान की दया है। ये कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। भगवान निर्हेतु की कृपा करते हैं, वो इसमें ये नहीं करते। हमारे तो बाल बच्चा पैदा होता है, लड़का होता है, थाली बजा दी जाती है, पूरे मोहल्ले में लड़का हुआ है, और उससे उसी दिन से आशा करना शुरू कर देते हैं कि IAS बनेगा, RPS बनेगा, RRS बनेगा, और बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, हमें कमाएगा, पूरा धन देगा। उसी दिन इच्छा कर ली हमने। परंतु भगवान ये मनुष्य का शरीर दे करके बिल्कुल इच्छा नहीं करते। नहीं तो वो ये इच्छा करते हैं कि ये जीव जाकर मेरा मंदिर बनाए, या मेरे लिए भोग लगाए, या मेरे लिए वस्त्र पहनाए, या मेरे ऊपर तुलसी चढ़ाए। बिल्कुल नहीं। श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण राम नारायण 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 हरि नारायण नारायण ओम नारायण 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 हरि प्रभु गजे और ग्राह लड़े हैं जल भी कर, हर की लड़त लड़त गज हारायण, ओम लड़त लड़त गज ओम नारायण नारायण नारायण। श्रेणी फोर्थ बतावे हैं, श्रेणी फोर्थ बतावे हैं, कीर्तनिया ढोल कहावे हैं, कीर्तनिया ढोल कहावे हैं, पावे हैं पावे हैं पावयत शाखा मन साध, अरे साध जाए गचा। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं साइंस डिवाइन विद्यापीठ के प्यारे बच्चे, जो लेकर आए हैं एक अद्भुत और मनमोहक नृत्य प्रस्तुति। तो आइए तालियों की गूंज के साथ इन नन्हे कलाकारों का स्वागत करें। ब्रिज की हर बाला वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है। गई रे करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी।
अब प्रस्तुत है गुरुजी की नई पुस्तक लाइफ चेंजिंग महामंत्रास, द आर्ट ऑफ लिविंग द गीता। गीता के 10 दिव्य महामंत्रों के साथ जीवन को नई दिशा देने वाली एक प्रेरणादायक पुस्तक। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हर इंसान शांति, सफलता और सही दिशा की तलाश में है। लेकिन क्या सिर्फ पैसा, सफलता और उपलब्धियां ही जीवन को पूर्ण बना सकती हैं? जब मन अशांत हो तो जीवन अधूरा लगता है। इसीलिए सद्गुरु साक्षी श्री लेकर आए हैं लाइफ चेंजिंग महामंत्रास, द आर्ट ऑफ लिविंग द गीता। एक ऐसी पुस्तक जो केवल गीता पढ़ना नहीं, गीता को जीना सिखाती है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी हर पल आनंदित रहना, असाधारण सफलता और समृद्धि पाने के सूत्र, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना, रिश्ते को बेहतर बनाना। गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने का विज्ञान है। साक्षी श्री का संदेश लाखों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। अब समय है इस दिव्य ज्ञान को अपने घर तक पहुंचाने का। आज ही लाइफ चेंजिंग महामंत्रास को प्री बुक करें और अपने जीवन में विजडम, अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन का स्वागत करें। इस संदेश को अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि गीता का ज्ञान हर जीवन को बदल सकता है। साक्षी मित्रों, अब इंतजार की घड़ियां खत्म और अब पूज्य गुरुदेव साक्षी भगवान के श्री चरणों में मैं आप सबकी ओर से विनती करता हूं, पूज्य गुरुदेव आज के बड़े बाबा के सब पर आप अपने दिव्य भक्तों को संदेश दे करके उनको पुण्य करें, उनको धन्य करें। सद्गुरु साक्षी भगवान। आज प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी सुदर्शनाचार्य का जन्म दिवस है। शिष्य जब गुरु के बारे में बोलता है तो उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, शब्द लड़खड़ाते हैं, क्योंकि जो हम बोलना चाहते हैं वह शब्दों से अनंत गुना बड़ा है, शब्दों में समाहित नहीं हो सकता है। लेकिन शब्द ही एक माध्यम है जिनके द्वारा उसे आपके हृदय तक संप्रेषित किया जा सकता है। इसीलिए शब्दों से ही बोलना पड़ता है। और आज मैं क्या बोलूं, सबसे पहली बात तो यही कहना चाहता हूं कि मेरा एक नया जन्म प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के गर्भ से हुआ। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, अध्यात्म जगत में परम उपलब्धि की, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध होने की बहुत सारी विधियां हैं और वे सारी विधियां भारतवर्ष की धरती पर भारतवर्ष के ऋषियों के अंतर्ज्ञान से पैदा हुई है। लेकिन जिस विधि से मुझे सब कुछ मिला वो बड़ी अद्भुत विधि है और वह विधि इतनी महत्वपूर्ण है कि सभी विधियों का सार उसमें समाया हुआ है। और दूसरी बड़ी बात कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस विधि का उपयोग करके इस जीवन में आत्म साक्षात्कार को, बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध नहीं कर सकता है। सिर्फ प्राणों में गहरी प्यास होनी चाहिए। और उसी विधि के संबंध में मैं थोड़े से शब्दों में आपके हृदय तक इतनी बड़ी बात पहुंचाना चाहता हूं कि शायद उसे आज आपने सुन लिया तो आज ही आप रूपांतरित होकर, ट्रांसफॉर्म होकर पूरी तरह बदल कर जाएंगे। और ये विधि क्या है? यह विधि सिर्फ इतनी है कि अगर आपको जीवन में सच्चा सद्गुरु उपलब्ध हो जाए और आपके प्राणों में उस सच्चे सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो जाए तो कुछ करना नहीं पड़ता, बिना कुछ किए ही सद्गुरु के समक्ष उपलब्ध रहने से आपको परमात्मा रूपी संपदा, परम आनंद रूपी संपदा या बुद्धत्व की विराट संपदा उपलब्ध हो सकती है। वास्तव में मुझे सच्चा सद्गुरु प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के
माध्यम से उनके रूप में उपलब्ध हो गया और कुछ अस्तित्व की कृपा, सद्गुरु का प्रसाद कि मेरे प्राणों में उनके प्रति गहन समर्पण का भाव पैदा होता गया, निरंतर बढ़ता गया। और यही एक अद्भुत राज है। गुरु शिष्य का सच्चा गहरा संबंध निर्मित हो जाए तो आपके जीवन में एक नए आयाम का शुभारंभ हो जाता है। गुरु शिष्य का संबंध इस पृथ्वी का सबसे रहस्यमय संबंध है। पति पत्नी का संबंध शरीर का संबंध है, माँ बेटे का संबंध शरीर का संबंध है, बेटा बेटी का संबंध शरीर का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध शरीर का संबंध है। इस जगत के सारे संबंध शरीर के संबंध हैं, सिर्फ एक संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध, जो सच्चे अर्थों में आत्मा का संबंध है। तुम्हें एक जन्म मिलता है मां से और दूसरा जन्म मिलता है सद्गुरु से। पहले जन्म से जो मां से मिलता है आपको शरीर मिलता है, और अगर आपको सच्चा सद्गुरु मिल गया, आपका उससे गहन प्रेम संबंध बन गया, तो आपको दूसरा जन्म मिलता है उस सद्गुरु से, उससे आपको आत्मा मिलती है। आत्मा का पहली बार अनुभव प्रकट होता है जब सद्गुरु आपके प्राणों में धड़कने लगता है। मुझे तिब्बत की एक गुरु शिष्य की वास्तविक कथा, सच्ची कथा बहुत प्रीतिकर लगती है। वहां एक सच्चा सद्गुरु था, उसका नाम था मारपा। और मारपा के पास एक दिन एक शिष्य पहुंचता है गहन प्यास को लेकर। उसका नाम था मिलारेपा। मिलारेपा ने सद्गुरु मारपा के चरणों में सिर रखा और निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे ज्ञान चाहिए। संबुद्ध सद्गुरु मारपा ने कहा तुम ज्ञान की बात छोड़ो, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले एक सुंदर सा घर बनाओ। उसकी समझ में बात आई नहीं, लेकिन चूंकि संबुद्ध सद्गुरु का आदेश था, उसने जहां गुरु ने निर्देश किया था वहां एक मकान बनाया। पूरे प्राणों से मेहनत की, परिश्रम किया, पत्थर ढोए, ईंटा रोड़ी, सारा कुछ लोहा लंगर इकट्ठा किया और बड़ी मेहनत से एक मकान बनाया। उसको बनाने में उसकी पीठ छिल गई, 1 साल लग गए। घर बनकर किसी तरह तैयार हुआ, लेकिन जब घर बनकर तैयार हुआ तो संबुद्ध सद्गुरु ने कहा मैं उसे देखूंगा। और उसको देखने जाता है सद्गुरु और कहता है तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया, गलत जगह घर बना दिया, ठीक नहीं बनाया, बिल्कुल गलत बनाया, अब इस घर को गिरा दो। उस बेचारे ने गुरु के आदेश का पालन किया, उस घर को गिरा दिया। और मारपा ने कहा अब तुम इसकी जगह दूसरा घर बनाओ। उस बेचारे ने फिर 1 साल परिश्रम करके एक दूसरा घर बनाया। और संबुद्ध सद्गुरु ने फिर उसका निरीक्षण किया और कहा ये तो पहले वाले से भी खराब बन गया, अब तुम इसे भी गिराओ और इसको गिराने के बाद तीसरा घर बनाओ। गुरु का आदेश था। मारपा प्रश्न नहीं कर सका। मारपा से मिलारेपा ने कहा गुरुदेव आपका आदेश है, मैं तीसरा घर बनाता हूं। और ऐसे ऐसे कुल 6 बार उसने घर बनाए और 6 बार उसे घर गिराना पड़ा। उसके शरीर में घर बनाते बनाते घाव हो गए। और मिलारेपा की पत्नी ने कहा तुम्हारे गुरु का दिमाग खराब हो गया है, वो पागल हो गया है, अब तुम भागो यहां से, हम छोड़ के चले जाते हैं कहीं और। लेकिन मिलारेपा के प्राणों में सद्गुरु के प्रति
श्रद्धा थी, गहन प्रेम था। 6 घर बनाने के बाद जब 6वां घर गिराया, उसके बाद भागता हुआ गया और अपने प्रिय सदगुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया और पीड़ा से रोने लगा। जब पीड़ा से रोने लगा, संबुद्ध सदगुरु ने उसे उठाया और कहा, अब तू तैयार हो गया है। ये 6 घर जो मैंने गिराए वे तुम्हारे अहंकार के घर थे, मैंने उन्हें तोड़ दिया है। अब तू अहंकार शून्य हो चुका है। और जब शिष्य अहंकार शून्य हो जाता है, तब सदगुरु स्वयं उसके भीतर प्रवेश कर जाता है। उस अहंकार शून्यता में जब सदगुरु प्रवेश कर जाता है, तो साक्षात परमात्मा ही शिष्य के भीतर धड़कने लगता है। और उसके सदगुरु ने कहा, अब तू मिला रेपा नहीं, अब तू संबुद्ध सदगुरु मारपा हो गया है। अब तू संबुद्ध सदगुरु मारपा हो गया है। अब तुम्हारे भीतर परमात्मा की सुगंध पैदा हो गई है। उसी क्षण कहते हैं शिष्य मिलारेपा को परम ज्ञान उपलब्ध हो गया और वो तिब्बत का अब तक का महानतम योगी बन गया। संबुद्ध सदगुरु ने शिष्य को ज्ञान नहीं दिया, कुछ समझाया नहीं आत्मा परमात्मा की बात, और ना कोई शिक्षा दी, ना कोई मंत्र जपने को दिया, ना कोई माला दी, ना कोई ध्यान दिया। सिर्फ उसके भीतर काम किया, उसके भीतर के अहंकार को गिराया गिराया गिराया, और अहंकार गिराते गिराते समर्पण की विराट घटना उसके भीतर घट गई। वास्तव में मैं कहूं, तुम सिर्फ सदगुरु को उपलब्ध होते रहो, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। अगर आप प्रेम और समर्पण के भाव से सदगुरु के समक्ष उपस्थित रहते हैं, तो आपका मंत्र, आपकी माला, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना, आपका ध्यान सब स्वतः चलने लगता है। उसको अलग से कुछ करना नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव कहता है कि शिष्यत्व महाक्रांति है। अगर आपके प्राणों में सदगुरु के प्रति समर्पण का भाव उठने लगा है, तो समझ लेना ये संकेत है कि पूर्व जन्मों से आपने बड़ी साधना की है। अब परमात्मा परम आनंद के रूप में तुम्हारे भीतर प्रकट होने की व्यवस्था कर रहा है। याद रखना, सदगुरु कुछ देता नहीं, सिर्फ तुम्हारे भीतर जितने झूठ भर गए हैं जन्मों जन्मों से और इस जन्म में, उन झूठों को धीरे धीरे हटाता है, गिराता है। और जब वे झूठ हटते जाते हैं, तुम सदगुरु के समक्ष प्रेम से भरने लगते हो, तुम सदगुरु के समक्ष नग्न होने लगते हो, हृदय खोलकर रख देते हो अपना, तब सदगुरु के प्राणों में तुम ऐसे प्रवेश कर जाते हो जैसे छोटा बच्चा माँ के हृदय में प्रवेश कर जाता है। जैसे वो माँ की गोदी में बैठकर परम आनंद की अनुभूति करता है, वैसे तुम सदगुरु की गोद में, सदगुरु के हृदय में और फिर सदगुरु के आत्मा में प्रवेश करने लगते हो। शिक्षक तो तुम्हें जानकारी देता है और सदगुरु तुम्हें खाली करता है। शिक्षक के पास तुम कुछ पाने के लिए जाते हो और सदगुरु के पास तुम्हें कुछ खोना पड़ता है। पाना तो आसान है, खोना कठिन है। क्योंकि खोना क्या पड़ता है तुम्हें? खोना पड़ता है अपना अहंकार, खोना पड़ता है अहंकार, झुकना पड़ता है सदगुरु के चरणों में, झुकना पड़ता है
और मिटना भी पड़ता है। तो झुकना कठिन है, मिटना कठिन है। जो कुछ कचरा आपने इकट्ठा किया है उसको फेंकना बहुत कठिन है और भी कठिन है। इसलिए मैं कहता हूं, जब सदगुरु के पास जाओ तो एक ही भाव लेकर के जाओ। जैसे मैं किसी व्यक्ति के पास नहीं जा रहा हूं, जैसे मैं किसी मंदिर में प्रार्थना करने जा रहा हूं, जैसे मैं किसी मस्जिद में इबादत के भाव से जा रहा हूं, जैसे मैं किसी गुरुद्वारे में अपना सर्वस्व अर्पण करने के उद्देश्य से जा रहा हूं। और जब मेरे गुरुदेव मुझे मिले थे, मुझे लगा था कि मैं कुछ बन जाऊंगा, कुछ बनने की चाह थी। और मैं सोचता था यह पालूंगा, वह पालूंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा गुरु की कृपा से। लेकिन मैं आपसे कहूं, गुरु के पास होना एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जो इस जीवन में किसी और कृत्य से, किसी और उपलब्धि से प्राप्त ही नहीं किया जा सकता है। जैसे प्रेम का अनुभव अगर किसी के प्रति आपके प्राणों में हो जाता है तो उस अनुभव का कोई दूसरा हिसाब नहीं होता। वैसे जब गुरु से तुम्हारा आत्मा के तल का संबंध बन जाता है तो कुछ ऐसी अनुभूत प्रतीति होती है जिसकी तुलना किसी और दूसरे अनुभव से की नहीं जा सकती है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण दिवस के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, याद रखना, गुरु का मिल जाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और गुरु के प्रति शिष्यत्व का भाव पैदा हो जाना इस जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, महाक्रांति है। और यह महाक्रांति तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए तो आपको किसी साधना की जरूरत नहीं, किसी ध्यान की जरूरत नहीं, किसी पूजा की जरूरत नहीं, किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी माला की जरूरत नहीं, किसी व्रत की जरूरत नहीं, किसी तप की जरूरत नहीं। साक्षात परमात्मा, साक्षात परम ज्ञान, साक्षात बुद्धत्व तुम्हें संबुद्ध सदगुरु के सानिध्य में बैठकर उपलब्ध हो जाता है। मुझे ऐसे ही उपलब्ध हुआ था, आपको भी ऐसे ही उपलब्ध हो सकता है। मेरे प्राणों की छटपटाहट है कि अगर तुम वंचित रह जाते हो तो इससे बड़ा तुम्हारा कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि इस जन्मदिन को मैं कैसे व्यक्त करूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो रूपांतरण हुआ, ये सारा रूपांतरण उनके प्रेम और उनकी कृपा का परिणाम है। और मैं आपके सामने जिस रूप में उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं, यही उनका जन्म उत्सव है, यही उनके जन्म का महोत्सव है। अब मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि आखिर सदगुरु मिल जाए तो उसके प्रति समर्पण घटित कैसे होता है। समर्पण इस जीवन में जीवन की सबसे बड़ी संपदा को भी प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। और समर्पण का अर्थ होता है अपने मैं को छोड़ देना। सारी दुनिया में, संसार में तुम व्यापार करते हो, व्यवहार करते हो, मैं को छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन कम से कम एक जगह चुन लो अपने जीवन में, एक केंद्र ऐसा चुन लो अपने जीवन में जहां तुम अपने अहंकार को पूरी तरह छोड़ सको। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इतना भागा नहीं है कि सारी दुनिया में चाहे जैसे रहो, कम से कम गुरु के समक्ष शीश उतारो, भुई धरो तो बैठो गरमाई। संत कबीर कहते थे कि जब गुरु के घर में जाओ तो घर में प्रवेश करने के पहले द्वार पर ही शीश उतारो, भुई धरो। अपना शीश उतार कर काट कर फेंक दो,
तब उसके घर में प्रवेश करो। सीधा सा संदेश है कि वहां तुम झुक जाओ, झुक के जाओ, अहंकार शून्य होकर जाओ। आपको याद होगा हिंदुस्तान के ऋषियों ने जितने मंदिर बनाए उनमें प्रतिमा की स्थापना गर्भगृह में की जाती है, और गर्भगृह एकदम मंदिर के मध्य में और एकदम भीतर इस तरह बनाया जाता है कि बहुत मुश्किल से पूरी तरह सर झुकाकर तब आप उसमें प्रवेश कर सकते हो। यानी अगर गर्भगृह में जहां परमात्मा की प्रतिमा है, जहां परमात्मा जीवंत है, वहां प्रवेश करना है तो शीश को उतारना पड़ेगा, शीश झुकाना पड़ेगा, तभी तुम गर्भगृह में प्रवेश कर पाओगे। तो जब गुरु के पास जाओ तो एकदम पूरी तरह नग्न होकर जाओ, समर्पण भाव से जाओ। समर्पण का अर्थ है मैं को छोड़ दो, लेकिन सब भागते हैं समर्पण से, क्योंकि वही कठिन है। समर्पण करना बहुत कठिन है। विनम्रता में तो कह देना, विनम्रता में दो बातें कर लेना, विनम्रता से प्रणाम कर लेना, ये तो चलता है, ये तो औपचारिकता है। लेकिन ऐसे झुक जाए सिर कि तुम समर्पण की अवस्था में हो, इसका अर्थ है क्योंकि अगर आप वास्तव में धर्म और अध्यात्म की दिशा में कदम उठाते हैं और भौतिक जगत के बाहर जो अंतर जगत है, जो परमात्मा का जगत है, जो अध्यात्म का जगत है, अगर कुछ तुम पाना चाहते हो उधर, तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि समर्पण ही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझ लो। इस संसार में, इस पृथ्वी पर गीता से बड़ा अध्यात्म का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है, और गीता से ऊंची अध्यात्म की अवधारणा दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। उपनिषदों का रस है, उपनिषदों की भी पराकाष्ठा है, और भगवान कृष्ण बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मार्ग कोई हो, अंततः हर मार्ग तुम्हें समर्पण पर ले जाता है। यानी बिना समर्पण की घटना के घटित हुए, बिना समर्पण की भाव दशा में पहुंचे, ना तो तुम्हें गुरु मिल सकता है, ना तो तुम्हें ज्ञान मिल सकता है, ना तो तुम्हें परम आनंद मिल सकता है, ना परमात्मा का अनुभव तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। 18 अध्याय भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, और 18 अध्यायों को 700 श्लोकों में बोलते हैं, और सभी श्लोकों का सार 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 66 यानी 66 में उपलब्ध है। भगवान कृष्ण अंतिम अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी सब धर्मों को छोड़ दो, सारी विधियों को छोड़ दो अर्जुन, नियमों को छोड़ दो, साधनाओं को छोड़ दो, व्रत छोड़ दो, उपवास छोड़ दो। कितना खतरनाक वचन है। पूजा को छोड़ दो अर्जुन, तीर्थ को छोड़ दो, शास्त्र को छोड़ दो, ध्यान को छोड़ दो, यज्ञ को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में आ जा। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह श्लोक सारे 700 श्लोकों का केंद्र है, गीता का सूर्य है यह श्लोक, और शेष सारे श्लोक ग्रह नक्षत्र और तारे हैं गीता रूपी आकाश में। मुक्ति का अनुभव देने में, मोक्ष को उपलब्ध कराने में एक श्लोक काफी है।
यह एक वचन ही काफी है और ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इस वचन को स्वामी सुदर्शनाचार्य के चरणों में बैठकर जिया है, अनुभव किया है, आत्मसात किया है, और जो कुछ मुझे मिला है उसी समर्पण की संपदा का सार है। समर्पण का बाकी सारे श्लोक 700 श्लोकों में से 699 श्लोक गीता के सीढ़ियां हैं और एक श्लोक मंजिल है। वह श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी सभी श्लोकों को पढ़ोगे, उनका मनन करोगे, उनका पालन करोगे, तब तुम पहुंचोगे कहाँ? समर्पण की भाव दशा में। और समर्पण की भाव दशा में अगर तुम सीधे छलांग लगा जाओ तो समझ लेना गीता की आत्मा, गीता का प्राण, गीता का सर्वस्व तुम्हें बिना गीता पढ़े ही मिल गया है। गुरु की यही भूमिका है कि बिना गीता पढ़े अगर तुम उसके चरणों में बैठोगे तो तुम्हारे जीवन के भीतर ही कृष्ण की सारी गीता गुरु प्रकट कर देगा। ऐसा ही मेरे जीवन में हुआ, ऐसा ही आप सबके जीवन में होता है। समर्पण का अर्थ है हार जाना या दब जाना नहीं, ये कमजोरी की अवस्था नहीं है। समर्पण इस जीवन की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी संपदा है। समर्पण का अर्थ है अपने झूठे मैं को गिरा देना, अपने झूठे मैं को हरा देना, अपने झूठे मैं से मुक्त हो जाना। और जो अपने जीवन के सबसे झूठे मैं से मुक्त हो जाता है वो जीवन का सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। एक बड़ी प्रीतिकर कथा है महाभारत की, अर्जुन का प्रश्न। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण रथ लेकर अर्जुन के सहित पहुंचते हैं। अर्जुन ने आग्रह किया, प्रभु रथ को कुरुक्षेत्र के मैदान में बीच में खड़ा करो, मैं दोनों सेनाओं का निरीक्षण करना चाहता हूं, दोनों सेनाओं को आंख खोलकर, हृदय खोलकर देखना चाहता हूं। तो कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं और अर्जुन देखने लगता है दोनों सेनाओं को। दूसरी सेना में, विपक्ष की सेना में, विरोधी सेना में देखता है भीष्म पितामह खड़े हैं धनुर्धर के रूप में, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, भाई दुर्योधन खड़ा है, शकुनी मामा खड़े हैं और सैकड़ों सगे संबंधी परिवार के लोग शत्रु पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। उन सारे बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन का हाथ कांपने लगता है, गांडीव धनुष गिर जाता है और अर्जुन के मुंह से निकल जाता है, प्रभु मैं नहीं लड़ सकता ये युद्ध। और कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये कायरता है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, गांडीव उठाओ। अर्जुन कहता है मैं भिक्षा मांग कर खा लूंगा, वन में चला जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन युद्ध ये अपने बंधु बांधवों को मारकर मैं कोई धन, पद, प्रतिष्ठा, राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता हूं। मैं बड़ी पीड़ा में पड़ जाऊंगा, युद्ध जीतूंगा तो भी, युद्ध हारूंगा तो भी, इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा कोई नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के पास बल था, बुद्धि थी, सब कुछ था, लेकिन अर्जुन भ्रमित हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। क्यों कंफ्यूज्ड हो गया ये बात जान लेना महत्वपूर्ण है। अर्जुन के कंफ्यूजन का कारण था कि वह अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर, यानी अपने मैं पर, यानी अपने अहंकार पर खड़ा था। और अहंकार जहां भी होता है वहां व्यक्ति भयभीत हो जाता है, कांपने लगता है, बुद्धि और विवेक उसका काम नहीं करता है, वो हीनता से ग्रस्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में अर्जुन अहंकार
के भाव के कारण हीनता से ग्रस्त हो गया था, इसलिए सही निर्णय नहीं ले पाया था। तो जैसा मैंने कहा, कृष्ण ने 17 अध्याय तक उन्हें तर्क दिया, समझाया और कहा कर्म के ज्ञान से उस पार पहुंचो, ज्ञान मार्ग से पहुंचे, भक्ति मार्ग से पहुंचो। ध्यान की बात भी की, प्राणायाम भी की भी बात की, सांख्य योग की भी बात की, परंतु अभी भी अर्जुन पूछे जा रहा था, तृप्त नहीं हो रहा था। अर्जुन पूछता जा रहा था, तृप्त नहीं हो रहा था। अर्जुन पूछता जा रहा था। बुद्धि की यही सबसे बड़ी दुविधा है कि तुम तर्क से, बुद्धि से कितना भी समझने की कोशिश करोगे, कितना भी निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे, कभी तुम सही निर्णय पर नहीं पहुंचोगे, हमेशा भ्रम में रहोगे। बुद्धि से समाधान नहीं मिलता है, बुद्धि सुलझाती नहीं है, वह तो और भी अहंकार को और भी मैं को बढ़ाती है। जब 17 अध्याय में सब कुछ समझाने के बाद, बुद्धि से सारे तर्क देने के बाद अर्जुन नहीं समझ सका, तब 18वें अध्याय में अंत में एक ही बात कहते हैं अर्जुन कि अब बुद्धि से मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। और तुम भी 24 घंटे बुद्धि का ही प्रयोग करते रहते हो। बाजार में तो करते ही हो, भौतिक जगत में तो करते भी हो, गुरु जी के पास आते हो तो भी बुद्धि लेकर आते ही हो, बुद्धि से ही सारे जजमेंट करते हो, गुरु को भी और गुरु के प्रति भी जजमेंटल हो जाते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कम से कम एक जगह जब गुरु के सानिध्य में पहुंचो, बुद्धि को उतार के फेंक दो। वही जो भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब अर्जुन थक गया, बुद्धि से तर्क करके हार गया, तब अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयि अच्युत स्थितो अस्मि मोह नष्टो गत संदेह करिष्ये वचनम। तो आप कहते हैं अर्जुन कि प्रभु अब आप जो कहेंगे वही करूंगा, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, अब मैं जाग गया हूं, अब मैं स्मृति को उपलब्ध हो गया हूं, अब जो तुम कहोगे वही करूंगा। यानी अब मैं बुद्धि का उपयोग नहीं करूंगा, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूंगा, जब तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूंगा। और जब शिष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है, जिस अवस्था में अर्जुन पहुंच गया कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहूंगा, जब गुरु के साथ उठते बैठते रहते जीते यह भाव प्राणों में पैदा हो जाए कि अब जो गुरु कहेगा वही मेरे लिए परमात्मा का वचन होगा, तो मैं आपसे कहता हूं, शिष्य के प्राणों में गुरु के प्रति जिस दिन समर्पण की घटना घटी, उसी दिन गुरु का हाथ शिष्य के लिए परमात्मा का हाथ बन जाता है, गुरु का वचन शिष्य के लिए परमात्मा का वचन बन जाता है। जब तुम तर्क करते रहते हो तो तुम छोटे हो जाते हो, क्योंकि तुम बुद्धि की सीमा में बंध जाते हो, तुम खोपड़ी की सीमा में सीमित हो जाते हो। लेकिन जब तुम समर्पण कर देते हो गुरु के प्रति, तो तुम विराट हो जाते हो। क्यों? क्योंकि समर्पण करते ही तुम इस विराट ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हो, तुम इस विराट अस्तित्व की ऊर्जा से जुड़ जाते हो। अब प्रश्न उठता है कि अगर तुम समर्पण करोगे तो तुम्हें फल क्या मिलेगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उसी श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सचा। यानी मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
यानी जिस दिन तुम समर्पण कर देते हो गुरु के माध्यम से संपूर्ण अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, उस दिन तुम सभी पापों से मुक्त हो जाते हो। मुक्त हो जाते हो। कैसे मुक्त हो जाते हो? ये परम वैज्ञानिक सत्य है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कोई जादू करता हूं। कृष्ण ये भी नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ समर्पण कर दो, और समर्पण जब तुम कर देते हो तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटती है। समर्पण करते ही तुम्हारे भीतर का मैं यानी अहंकार मिट जाता है, और जब अहंकार यानी मैं का भाव गुरु के सामने मिट जाता है तो अहंकार के गिरते ही सारे पाप स्वतः मिट जाते हैं। पाप मिटाने नहीं पड़ते, समर्पण की घटना घटते ही पाप मिट जाते हैं। तुम शुद्ध चैतन्य की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपको इस जीवन में सच्चा सद्गुरु मिले और उसके प्रति आपके प्राणों में वैसे ही समर्पण की घटना घटे जैसी समर्पण की घटना मेरे प्राणों में स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज के प्रति घट गई थी, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे बड़ी और कोई दूसरी उपलब्धि नहीं हो सकती। और भौतिक जगत में और आत्मा के जगत में, आध्यात्मिक जगत में बड़ी से बड़ी संपदा को तुम उपलब्ध होने में सक्षम हो सकोगे। इसी संदेश और इसी आशीर्वाद के साथ कि तुम्हारे जीवन में भी क्रांति आए, आप भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे और भीतर से परम शांति और परम आनंद के रूप में साक्षात परमात्मा और बुद्धत्व तुम्हें उपलब्ध हो। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। माई ब्लेसिंग्स, माई लव टू ऑल ऑफ यू। आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से।